आप समस्त छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल के इस सेशन यानी पैटा पार्ट 3 के पार्ट 2 में तहे दिल से अभिनंदन। हमने देखिए जो पीछे के वीडियोज है आपको सभी देखने होंगे, उनमें पासे पर आधारित, सिक्के पर आधारित, लीप वर्ड्स पर आधारित और ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा की थी। इनके अलावा भी कुछ समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में आ जाती है जिनका समाधान हम किस प्रकार से करें, तो उन समस्याओं को हम एग्जाम्पल की सहायता से सॉल्व करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी समस्याएं होगी। जैसे एक प्रॉब्लम लेता हूं 1 से 17 तक, 1 से 17 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या रैंडमली यादृच्छिक चेंज किया जाता है। प्रायतः याद कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। प्रॉब्लम क्या आपके सामने? प्रॉब्लम है कि एक से लेकर 17 तक की जो आपके नेचुरल नंबर है उनका आपके पास एक सेट है, उनमें से आपको रैंडमली एक नंबर का चयन करना है। तो जो चयन की गई आपकी नंबर है, जो संख्या आपने चूज की है रैंडमली, याद रखिए वो संख्या एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 से 17 तक कुल कितनी नेचुरल नंबर होती है। तो कुल स्थितियां या कुल संभावनाएं लिख दीजिए यहां। कुल स्थितियां आपके पास क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, यही तो होती है प्राकृत संख्याएं। 17 तक कितनी हो गई? 17 हो गई। अब आपको दूसरी चीज जो मालूम होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ये प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको पिछले सत्र में बताया था, पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ऐसी संख्या जिसमें मैक्सिमम 2 संख्याओं से पूरा भाग जाता है। जैसे 1 और स्वयं, एक तो सेल्फ हो और एक 1 हो, यानी जो 1 से और स्वयं से डिवाइडेबल है वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो खुद के टेबल में आती है, खुद के फाड़े में आती है, वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या होगी नॉर्मली यदि हम देखें तो। और एग्जांपल 2 है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी 2 होगी, और ये 2 एकमात्र इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या जो समवी है। तो सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13 और 17। इसके बीच में ऐसी कोई संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है? यहां 1 की बात कर ले, 1। अब भाई मैं बोल रहा हूं कि ऐसी संख्या जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाना चाहिए, यानी 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। अधिकतम 2 संख्याओं का, एक तो 1 का और एक स्वयं का। अब 1 और स्वयं तो दोनों एक ही चीज हो गई, तो ये एक अपवाद है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। एक न तो आपकी प्राइम होती और न कंपोजाइट होती, ठीक है। तो ये न भाज्य होती न अभाज्य होती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 15। कितनी होगी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 7। क्या है ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो अभाज्य संख्या।
या अनुकूल स्थितियां कर लीजिए 7। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहे हो? अभाज्य संख्या आ रही है, अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो तो क्या होगा? अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। यहां पर आपके पास अनुकूल स्थितियां 7 बन रही है और जो टोटल कंडीशन बन रही है वो 17 बन रही है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो 7/17 होगा। तो यह आपकी प्रायिकता होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास कुल कंडीशंस क्या है। तो कुल कंडीशंस जो हमें पता चलेगी 1 से 17 तक की नेचुरल नंबर से पता चलेगी। हम जानते हैं कि ये काउंटिंग में 17 है और फिर अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है वो आपकी 7 हो जाएगी। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 7/17 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कोई। क्या होता है कि कोई एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास में 12 खराब पेन है और 132 सही पेन है। 12 खराब पेन है और 132 सही पेन है। किसी कारण से क्या हुआ कि ये दोनों पेन मिक्स हो गए, यानी खराब पेन और सही पेन मिक्स हो गए, एक दूसरे में मिल गए। अब उसके पास कोई बंदा जाता है तो वो एक रेंडमली एक पेन उसमें से निकालता है। तो उस पेन के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? जो प्रॉब्लम है आपके सामने वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये कोई दुकानदार है, उसके पास 12 सही पेन है, 12 खराब पेन है और 132 सही पेन है। किसी कारण से सभी पेन मिक्स हो गए। अब वो एक पेन उसमें से निकालता है डिब्बे में से, तो उस पेन के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? तो चूंकि प्रायिकता निकालेंगे कैसे? अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। यहाँ अनुकूल स्थिति क्या है? वो क्या चाहता है? वो सही पेन चाहता है। तो सही पेन कितने हैं? 132। तो आपका ये तो अनुकूल स्थितियां हो जाएगी यहाँ, और कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी भाई? उस बॉक्स में जिसमें उसने पेन धर रखे हैं वो कितने होंगे? 144 हो जाएगा। तो कुल स्थितियां जो बनेगी वो 144 बनेगी। तो लिख दीजिए, आपको लिखना है अनुकूल स्थितियां 132, कुल स्थितियां 132 + 12 = 144। तो प्रायिकता किसकी? सही पेन होगी। क्या होगा? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थितियां आपके सामने यहाँ 132 है और कुल 144। इसको आप चाहो तो काट सकते हो, 4 के टेबल से काट दीजिए। तो 4 के टेबल से जब काटोगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12 और यहाँ 4 से इसको काटोगे तो 4 × 3 = 12, 2 बच गया 24 हो गया और 6 × 4 = 24। फिर 3 से काट सकते हो 11 टाइम, इसको 12 × 36। आपके पास जो उत्तर आएगा वो आपका 11/12 आएगा, 11/12 आएगा। तो सही पेन निकालने की जो प्रायिकता होगी 11/12 होगी। यदि आपको इसमें ये पूछता है कि खराब पेन आने की प्रायिकता क्या होगी, तो खराब पेन की जो प्रायिकता होगी क्या होगी भाई? खराब पेन कितने हैं? अब आपके लिए अनुकूल स्थितियां 12 हो जाएंगी, तो 12, कुल स्थितियां वही रहेगी 144। इससे आप काट सकते हो, तो 1/12 आपका उत्तर होगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो भाई। आपके यहाँ जो इस अभिप्रयोग में, कौन सा अभिप्रयोग? जो पेनों का अभिप्रयोग है, यानी जो दुकानदार डिब्बे में से पेन निकालता है उसमें 2 प्रकार के पेन हैं,
खराब और सही, तो आपके सामने यहाँ दो घटनाएं घटित हो रही है, एक तो खराब पेन निकलने की और एक सही पेन निकलने की। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने जब प्रायिकता टॉपिक चालू किया था तब बताया था कि किसी अभिप्रयोग में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उन सब की प्रायिकताओं का जोड़ एक होता है। तो हम यदि खराब पेन की निकालना चाहते हैं प्रायिकता, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक बाई टोटल प्रायिकता का वैल्यू एक माइनस प्रायिकता सही पेन, यानी जो सही पेन की प्रायिकता उसको एक में से घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, या एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, और 12 में से 11 गया 1/12, यही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस समस्या का समाधान भी हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे वो एग्जाम्पल होगा एक बॉल से संबंधित, कि कोई एक बैग है, उसमें कुछ बॉल है और उस बैग में से हम बॉल्स को बाहर निकाल रहे हैं रैंडमली, तो वो किस प्रकार की आएगी उसकी प्रायिकता हम देखने जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर के चर्चा कर लेते हैं। ये कोई बैग है, चलो मैं लिख ही देता हूं। इसमें जो रेड कलर है उसकी 5 गेंद है, जो ब्लैक है उसकी 4 गेंद है, येलो कलर की 3 गेंद है और वाइट कलर की 2 गेंद है। एक कोई बैग है, उसमें 5 गेंद लाल रंग की है, 4 गेंद काले रंग की है, 3 गेंद पीले रंग की है और 2 गेंद सफेद रंग की है। अब उस बैग में बिना जांचे रैंडमली एक बॉल को बाहर निकाला जाता है, तो उस बॉल के लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम टोटली कंडीशन लिख लेंगे, अब इनका योग कर लेंगे। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। टोटल जो गेंद आई आपके वो कितने आई, 14। आपको क्या चाहिए, लाल रंग की गेंद, तो प्रायिकता लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद की जो प्रायिकता होगी, तो कुल लाल रंग की गेंद कितनी है वो देखिए, और कुल गेंदें कितनी है। आपके सामने लाल रंग की जो गेंद है वो 5 है और कुल गेंद 14 है, तो आपकी जो प्रायिकता होगी 5/14 होगी। यही पर्सन यदि आपको बोलता है कि काले रंग की गेंद होने की प्रायिकता बताइए, तो 4/14 यानी 2/7। इसी प्रकार पीले रंग की यदि गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो 3/14, और यदि आपको वाइट रंग की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो ये हो जाए। ठीक है, यही पर्सन आपको ऐसे बोल दे कि गेंद निकाली जाती है बैग में से, तो उस गेंद के लाल रंग की न होने की प्रायिकता बताओ, लाल रंग की न होने की। तो आपके पास 2 केस है, कैसे कर सकते हैं। एक तो आप जानते हो जितनी भी बॉलें निकालेंगे उन सब की प्रायिकताओं का जोड़ एक आएगा, उस एक में से लाल रंग की नहीं चाहिए आपको, क्या बोल रहा है, लाल रंग की गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो इसमें से घटा दीजिए लाल रंग की गेंद। तो क्या होगा भाई, 1 - 5/14, लाल रंग की प्रायिकता ये आ रही है, तो 14 - 5/14 कितना हो गया भाई, 9/14। तो 9/14 आपके पास क्या आ जाएगा, लाल रंग की गेंद नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। दूसरे तरीके से आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो, इस बैग में कितनी गेंद ऐसी है जो लाल नहीं है, वो ये है 4 3 7 2 9, टोटल गेंद कितनी 14, तो 9/14 यही आ रहा है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी इसमें समस्याएं हैं उन सब का समाधान हो जाता है।
जो 10th स्तर तक जो प्रॉब्लम्स आएगी वो सब आप कर सकते हो यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई इस थ्योरी को, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को ढंग से पढ़ा है, समझा है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर इंडिया के ज़रूरतमंद बच्चे तक अपना वीडियो पहुंच सके, फ्री ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस मिल सके। थैंक यू।